हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की देखने वाले हैं। तो सेकंड शिफ्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, ये सेकंड पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। वासव दत्ता और रावण वध के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता जो हैं वह क्रमशः सुबंधु और भट्टी हैं, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, मुगल काल में चिंकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुरेखण करके रेखा चित्र बनाया जाता था, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे जो है वह चरबा कहा जाता था, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के कला के इतिहास के संदर्भ में इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जो कालक्रम है वह कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले नागार्जुनी, उसके बाद भाजा, उसके बाद जो है वह कारले और फिर एलिफेंटा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किन फसलों का किसी भी दस्तूर सर्किल में उल्लेख नहीं मिलता है? तो इनमें से जिनका नहीं मिलता वह है कॉफ़ी, चाय और तंबाकू। इनका जो है वह वर्णन नहीं मिलता। तो ऑप्शन 4 जो है वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अकबर ने निम्नलिखित में से किसे आगरा के किले के निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया था, जिसकी ख्याति सैन्य अभियंता के साथ साथ एक भवन निर्माता की भी थी? वह थे कासिम खान, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रारंभिक भारत के जाने माने शैव थे? तो प्रारंभिक भारत के जो जाने माने शैव थे वे थे एडिगल कार्डवर्को और तिरुमुल्लर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन 2 जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 20 अक्टूबर 1934 को ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक उद्घाटन हुआ? तो यह हुआ था बॉम्बे, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, मोरिस डी मोरिस के अनुसार 19वीं सदी में भारत का निरोधोगीकरण एक मिथक है, क्योंकि हर्ष उद्योग के पतन के सूचक आंकड़ों को प्राप्त करना मुश्किल है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, ब्रितानियों की जीत और फलस्वरूप औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा के प्रसार ने देशी संस्कृति और संस्थाओं के आत्मनिरीक्षण को अनिवार्य बना दिया, यह सही है। 19वीं सदी में भारत का सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण औपनिवेशिक ताकतों की उपस्थिति के समय हुआ था, उनके द्वारा नहीं हुआ था, यह सही है। सुधारवादी आंदोलन की प्रेरणा पूरी तरह से गैर मानवतावादी थी, पर लौकिकता और मोक्ष के विचार उनके कार्यक्रम का हिस्सा था, यह कथन जो है वह सही नहीं है। डॉक्टर सैयद अहमद खान ने समाज के विकास में धर्म की भूमिका को रेखांकित करते हुए लिखा है, यदि धर्म समय की मांग के अनुसार नहीं चलता तो वह रूढ़िवादी हो जाता है, यह भी सही है। तो जो सही है वे हैं ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के कुलीन वर्ग में ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग थे? तो ये थे उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी, ऑप्शन 2। कांग्रेस ने 1946 के कैबिनेट मिशन योजना की आलोचना क्यों की? क्योंकि कैबिनेट मिशन ने देशी रियासतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संविधान सभा में होने की जरूरत को नजरअंदाज कर दिया था, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं? तो बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध जो है वह माने जाते हैं मैत्रेय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चिश्ती सूफियों को कालक्रमानुसार रखें। तो इनका जो कालक्रम है वह है, सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया और फिर शेख नसीरुद्दीन चिराग, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोंपड़ा के बारे में
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी। यह कथन जो है वह सही नहीं है। इसके गुंबद पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल का नाम अंकित है। यह सही है। इसके मेहराब पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न महमूद अल अरिद के नाम का उल्लेख है। यह भी सही है। जाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया है। यह भी सही है। तो इसमें जो सही है वे हैं ऑप्शन बी, सी और डी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते हैं जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के सुनिर्मित स्नानागारों तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सके। यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन मार्शल का। नेक्स्ट है मलबार के किस शासक ने 1766 में मैसूर से होने वाले धावे को रोका था और डच तथा अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार पर अपनी शर्तें लागू की थी? यह की थी मार्तंड वर्मा ने, ऑप्शन 2। शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही चिश्ती सिलसिले की साबिरी शाखा के प्रमुख सूफी शेखों में से एक थे। यह सही है। उनसे संबंधित किस्सों का संकलन उनके निधन के काफी बाद उनके बेटे रुकन अल दीन कुद्दुसी द्वारा तैयार किया गया। यह भी सही है। यह जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है बाबर के आक्रमण के समय सुल्तान इब्राहिम लोदी ने शेख को अपनी सेना को पानीपत में रहकर आशीर्वाद देने के लिए बुलवाया। यह सही कथन है। इब्राहिम की पराजय और मृत्यु के बाद शेख अब्दुल कुद्दुस एक मुगल के हाथों पड़ गए। उन्हें उनके बेटे और नौकर के साथ शेख की लंबी काली ऊनी पगड़ी से गिरफ्तार करने वाले के घोड़े की काठी से बांधकर पैदल पानीपत से दिल्ली ले जाया गया। यह भी सही है। तो जो कथन सही है वे हैं ऑप्शन ए, सी और डी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में ध्यानी बुद्ध व सूची 2 में उनके बोधिसत्व है। तो अमिताभ जो है पद्मपाणि, अक्षोभ्य, वज्रपाणि, वैरोचन, समंतभद्र और अमोघ सिद्धि विश्वपाणि, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बात पल्लव साम्राज्य के वीरकल अभिलेखों में नहीं पाई जाती है? वते लुथु लिपि ये पाई जाती है। पशुओं की बाघों के हमलों से रक्षा करना, लुटेरों से स्वामी की रक्षा करने वाले कुत्ते का स्मारक, पशुओं और फसलों की उत्पत्ति हाथियों से रक्षा करना, यह जो है वह नहीं पाई जाती, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है 1878 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ के वीर सलिंगम पंतुलु ने किया था, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम थे। तो अनुलोम और प्रतिलोम जो है विवाह की 2 प्रणालियां थे और वर्ण संकर पद्धति के 2 पूरक पहलू थे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में जो है वह लेखक दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी पुस्तकें दी गई हैं। मार्गरेट चैटर्जी की जो पुस्तक है वह है गांधी एंड हिज जेविश फ्रेंड्स। गंगे मुखर्जी की जो पुस्तक है वह है गांधी एंड टैगोर पॉलिटिक्स ट्रूथ एंड कॉन्शियंस। भिखू पारेख की जो पुस्तक है गांधीज पॉलिटिकल फिलोसफी और एरिक एच एरिक्सन की पुस्तक गांधीज ट्रूथ ऑन द ओरिजिन्स ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस। तो इस तरह से ऑप्शन 2 जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में मुगल आक्रमण दिए गए हैं व सूची 2 में संबंधित दिल्ली सुल्तान का शासनकाल। तो
तैर बहादुर के आक्रमण के समय जो है वह थे मुइजुद्दीन बहराम शाह। तर्मासिरीन के आक्रमण के समय मुहम्मद तुगलक। शीर मुगल गियासुद्दीन तुगलक। और कुतलुक ख्वाजा के समय अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन 2 जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, गांधी धार्मिक मूल्यों की तुलना में धार्मिक आस्थाओं को लेकर ज्यादा चिंतित थे। यह सही है। कारण आर, गांधी किसी प्रणाली के ये जो है वह सही नहीं है। गांधी धार्मिक मूल्यों की तुलना में धार्मिक आस्थाओं को लेकर ज्यादा चिंतित थे, यह कथन जो है वह सही नहीं है। गांधी किसी प्रणाली के निर्माता नहीं थे। मानव जीवन के प्रति उनका एक ऐसा व्यवस्थित दृष्टिकोण था जो विश्व को शांति और आनंद के लिए आश्वस्त करता हो, यह कथन जो है वह सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट है, भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या है? तो इसका स्वरूप है पूरा लेख विधा साक्ष्य, ऑप्शन 2। 1830 के दशक में बंगाल और बिहार में देसी भाषा में शिक्षा की अवस्था पर तैयार हुई 3 रिपोर्टों का लेखक कौन था? तो वह था विलियम एडम, ऑप्शन 4। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह ने 1960 के दशक में ही कम नियंत्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, यह सही है। इंदिरा गांधी उदारवादी कदमों के खिलाफ थी और उन्होंने बड़े एकाधिकारवादी संगठनों पर अंकुश बढ़ा दिए, यह जो है वह सही नहीं है। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को उदारीकरण के दौर में खत्म कर दिया गया, यह सही है। 1991-92 में कृषि क्षेत्र ने बढ़त दिखाने के बाद 1996-97 तक तेज गिरावट दर्ज कराई, यह भी सही नहीं है। तो जो सही कथन है वह है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, औरंगजेब के काल में मृत मनसबदारों की संपत्ति पर दावा मुतालिबा तक सीमित था, सही है। 1691 में औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को फरमान जारी किया कि वे उन अमीरों की संपत्ति जब्त न करें जिनके उत्तराधिकारी सरकारी सेवा में थे, क्योंकि मृत अमीरों द्वारा संविदाकृत मुतालिबा का भुगतान करने के लिए उनके उत्तराधिकारियों को कहा जा सकता था, यह भी सही है। तो ऑप्शन 1 जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शब्द पद दिए गए हैं और सूची 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। तो चाहकान का अर्थ है कुआं खोदने वाला, साकिया रहट, अहंगार लुहार, सुर्खी कोब ईंट कूटने वाला, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में भक्ति ग्रंथ दिए गए हैं व सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं। तो कबीर परचई के जो लेखक हैं वह हैं अनंत दास, भक्तमाल के नाभादास, विज्ञान गीता के लेखक हैं केशव दास और भक्ति विजय के महीपति। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, अजंता चित्रकला में घुड़सवारों के चित्रों में रकाब नहीं मिलते हैं, यह सही है। अरबी शब्द रकाब का उपयोग फारसी में लोहे के रकाब के लिए किया जाता था, यह भी सही है। लोहे के रकाब 12वीं सदी की चालुक्य मूर्तियों में दर्शाए गए हैं, यह कथन सही नहीं है। 7वीं सदी के अंत तक अरब सेनाओं में लोहे के रकाब का उपयोग शुरू हो गया था, यह भी सही है। तो जो सही कथन है वह है ए, बी और डी। तो ऑप्शन 2 ए, बी और डी। नेक्स्ट है, एशियाई समुद्री व्यापार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 15वीं शताब्दी में चीन के बेड़े जंक्स मलक्का के पश्चिम के समुद्र से पीछे हट गए, ये सही कथन है।
इससे हुए रिक्त स्थान को गुजराती व्यापारियों के जहाज़ों द्वारा भरा गया, यह भी सही है। एम.एन. पियर्सन का विचार है कि गुजरात के सुल्तानों की विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने में रुचि नहीं थी, क्योंकि शासकों और व्यापारी समुदायों के बीच बहुत कम पारस्परिक संपर्क था, यह भी सही है। तो सभी जो हैं वह सही हैं, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक का 7वां स्तंभलेख कहाँ पाया जाता है? तो सम्राट अशोक का 7वां स्तंभलेख जो है वह दिल्ली टोपरा में पाया जाता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन 3 जो है वह सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों को जो अभिलेखों के लेखकों के रूप में जाने जाते हैं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जो तिथि क्रम है वह है, सबसे पहले हरिसेन, उसके बाद वत्स भट्टी, उसके बाद रवि शांति और फिर रवि कीर्ति, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, 1882 में मौलिक कृति स्त्री पुरुष तुलना की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी ताराबाई शिंदे ने। नेक्स्ट है, अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी रियाया को अपने इस निश्चय से आश्वस्त किया कि वह अपने पिता के ही कदमों पर चलेगा और यह घोषणा की कि मेरे राज्य की सीमा के भीतर मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग शख्स मेरे पिता के समान है और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यार और स्नेह का हकदार होगा? तो वह सुल्तान है और मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट है, सियाही कलम या नीम कलम तकनीक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से चित्रकारों द्वारा भारत लाई गई? तो यह लाई गई थी ट्रांसओक्सियाना से। नेक्स्ट है, दबिस्तान एम जाहिब के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? दबिस्तान ए मजाहिब गुरु नानक की रचनाओं को ईश्वर की प्रशंसा तथा नैतिकता के निर्देशों से परिपूर्ण बताता है, यह सही है। दबिस्तान का लेखक गुरु अर्जुन द्वारा संग्रहित आदि ग्रंथ का उल्लेख करता है, यह जो है वह सही नहीं है। दबिस्तान का लेखक एक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति के लिए संपूर्ण सभा से प्रार्थना करने की सिख प्रथा का उल्लेख करता है, यह सही है। दबिस्तान में सिख समुदाय के संगठन के बारे में अत्यंत सार्थक जानकारियां दी गई है, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए, सी और डी जो है वह सही है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, प्रतिमोक्ष का तात्पर्य है। प्रतिमोक्ष का तात्पर्य है बौद्ध परंपरा के संघीय नियम। नेक्स्ट है, इतिहासकारों के अनुसार ग्राम शब्द का वैदिक काल में इनमें से एक या एक से अधिक अर्थ हो सकता है। ऑप्शन ए, कई परिवार या कुलों की इकाई ग्राम के नाम से जानी जाती थी, ये सही है। पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए रथों से बनी संरचना को ग्राम कहा जाता था, यह भी सही है। ग्राम जनजातियों की एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी थी, यह भी सही है। ग्राम राजाओं का चयन करने वाली जनजाति की सभा थी, यह जो है वह सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बी और सी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, अपने शासनकाल के आरंभिक दिनों में अकबर ने काफी उदारता से धर्माचार्यों को भू अनुदान दिया। इस भू अनुदान को कहते थे, तो इसको कहते थे सयूर गाल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, पूर्वाग्रह वाले धर्माचार्य किन लोगों के प्रति कठोर और संप्रदायवादी नहीं थे? तो सुन्नी के प्रति जो है वह नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पूर्व शासकों से दिल जीतने के लिए इमामों को भू अनुदान दिए गए? तो ये दिए गए थे अफगान, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल के दौरान मौजूद कुलीनों तथा उसकी धार्मिक नीति के विकास पर नई रोशनी डालने वाले लेखक की पहचान करें। तो वह लेखक है इख्तियार आलम खान, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमानों को किस रूप में पहचाना जाता था? तो भारतीय मुसलमानों को शेख ज़ादा कहा जाता था, ऑप्शन 2।
निम्नलिखित में से किसने मई 1867 में एक शोध पत्र इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया प्रस्तुत किया और वह धन निकासी के पहले मान्यता प्राप्त सिद्धांतकार थे? वह थे दादाभाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रेलवे और टेलीग्राफ भारत के लिए कम लाभकारी थे और वे दूसरे की पत्नी को सजाने के समान थे? तो यह कथन जो है वह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि भारत में आर्थिक संपन्नता लाने में ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों का हाथ था? तो यह जो तर्क है वह दिया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने और अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन ए बी। तो ऑप्शन 2 जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश शासन की मुक्त व्यापार नीति का विरोध किया? तो इसका विरोध किया था काशीनाथ त्रिम्बक तेलांग ने। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कई वर्ष के संकोच के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष धन निकासी के सिद्धांत के आधिकारिक रूप से स्वीकार किया और यह घोषणा की कि भारत में अथाल और महागरीबी धन की निकासी द्वारा लाई गई है? तो यह कहा था 1896। ऑप्शन 2। तो इसी के साथ जो है हमारा इवनिंग शिफ्ट का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।